हाय। तो आज हम करेंगे बेसिक्स नॉलेज फॉर द ब्रश कि हमने कौन सा ब्रश कब और कैसे और कहाँ और किस तरीके से यूज़ करना है। हर ब्रश का अपना अपना काम होता है, तो हम ब्रश को आज आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करना है वो करके दिखाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ बहुत तरह के ब्रशेस होंगे जिसमें फ्लैट, राउंड, फैन ब्रश, सिंपल ब्रश, राउंड ब्रश सारे होंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी कि कौन से स्ट्रोक्स किसके साथ हम ब्रश का यूज़ करते हैं। तो चलिए फिर दिखाते हैं आपको मेरा पिटारा। ये है मेरी लाइफ, ये है मेरे टूल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी। तो हर ब्रश का अपना अपना काम होता है, फ्लैट, राउंड एंड दैट इज करके दिखाते हैं। चलिए आइए, ये होते हैं वो सारे ब्रशेस। तो ये है फैन ब्रश, फ्लैट ब्रश, राउंड ब्रश एंड थिन ब्रश। इन सब ब्रशेस को हम हर एक काम के लिए अलग अलग पर्पस पर, अलग अलग तरीके के लिए, अलग अलग काम के लिए यूज़ करते हैं। तो किस तरीके से यूज़ करना है तो मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाती हूँ। चलिए, तो मैं आपको अब बता रही हूँ कौन कौन से ब्रश हमने कैसे यूज़ करने हैं। तो ये मेरा थिन ब्रश है, दैट इज कॉल्ड बी आर राउंड ब्रश। ये उससे थोड़ा बड़ा ब्रश है, ये भी दिस इज ऑल्सो राउंड ब्रश। और दिस इज फैन ब्रश एंड दिस इज फ्लैट ब्रश। तो हर ब्रश का अपना अपना स्ट्रोक्स है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। चलिए मैं करती हूँ अपना पिटारा बंद और इसको रखते हैं हम थोड़ा साइड पे, और हम ब्रश के साथ करेंगे कलर्स को वेट। मेरे कई स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कौन सा ब्रश मैम कहाँ पे और कैसे यूज़ करना है। उनको भी मैं स्टेप बाय स्टेप ही करके दिखाती हूँ कि आपने जब फ्लैट ब्रश यूज़ करना है कहाँ यूज़ करना है, राउंड कहाँ यूज़ करना है, फॉर फैन ब्रश कहाँ यूज़ करना है। इन सबको वेट करना बहुत ज़रूरी है। हम इनको वेट करने के लिए इजीली छोड़ देते हैं पानी में। सबसे पहले हम लेंगे राउंड ब्रश, जो कि बिल्कुल एक लाइनर के लिए यूज़ किया जाता है, आउटलाइन के लिए यूज़ किया जाता है। थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ कर लेते हैं जिससे आपको विजिबिलिटी हो। कलर्स को अच्छे से डिल्यूट करना है। और स्ट्रोक्स आपने इसको स्टैंडिंग फॉर्म में रखना है। अगर आप बिगनर हैं तो आप ऐसे होल्ड करेंगे, अगर आप थोड़ा और अच्छे से एक्सपर्ट हो चुके हैं तो आप यू जस्ट होल्ड फ्रॉम अ सेंटर, और अगर आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुके हैं तो आप इजीली ऐसे होल्ड कर सकते हैं ब्रश को। तो पहले आप यहाँ से एक ब्रश के साथ सिंपल लाइन देंगे। इस ब्रश के साथ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको हर ब्रश को इजीली चलाना आएगा। कैसे मूव करना है, कैसे चलाना है, ये फ्री हैंड स्ट्रोक है। तो मैं आपको ये स्ट्रोक करके दिखाऊं। इसको रखना है, प्रेस करना है और उठाना है। अगेन रखना है, प्रेस करना है और उठाना है। ये मैंने अभी सिंगल शेड लिया है, इसमें आप डबल शेड भी ले सकते हो। तो लाइट टू डार्क शेड कहते हैं इसे। ये अप टू डाउन है स्ट्रोक्स। तो ये हमारा फ्लावर रेडी हो चुका है। इसमें हमने स्टेम्स बनाए, राउंड एंड स्टैंडिंग, बीच में इसके सेंटर पे। वाओ। तो ये था हमारा राउंड ब्रश। इसके बाद हमारा आता है फ्लैट ब्रश। इसके स्ट्रोक्स जो हमें करने के लिए यूज करने होते हैं, ज्यादातर हमें बैकड्रॉप, बैकग्राउंड को फिल करने के लिए होता है, कलर फिल करने के लिए होता है। जब हमें कोई बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनानी है तो हम उसका ऑलमोस्ट बैकड्रॉप फिल करते हैं। ये इसके बड़े बड़े स्ट्रोक्स आते हैं। इसको ऐसे ही चलाना, अगर आप ऐसे चला रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं तो वन फॉर्म में ही आप इसे यूज करेंगे। इसको ऐसे 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 यूज नहीं करना है। उससे हम पैचेस वर्क करते हैं। अगर हमने आपने ये स्ट्रोक्स देने हैं तो इट्स कॉल्ड बी अ पैचेस वर्क, लाइक दिस। और अगर आपको सिंपल फिलिंग करनी है सो आप एक ही कंडीशन में, एक ही फॉर्म में चलेंगे, लाइक दिस। इसमें ड्राई स्ट्रोक्स भी बहुत अच्छे आते हैं। ड्राई स्ट्रोक्स फ्लावर्स बहुत अच्छे बनते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6, लाइक दिस। एंड ये हमारा फ्लैट ब्रश है। मैं आपको फैन ब्रश
का यूज़ दिखाती हूँ। ये ब्रश थोड़े बड़े होते हैं, पंखे की तरह, लाइक फैन। इसको हम ज़्यादातर ट्री और ग्रास बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आपने इसको स्टैंडिंग फॉर्म में रखना होता है, लाइक 1 स्ट्रोक एंड 1। ये बड़े ही इजी स्ट्रोक्स, आप इसको टैप टैप करके दे सकते हैं एंड लाइक दिस। तो आपका एक ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है बड़ी ही जल्दी। और फिर हम थिन ब्रश यूज़ करेंगे, राउंड ब्रश फॉर द स्टेम के लिए। आप ये आपका ट्री और ये यहाँ पे ग्रास, तो फैन ब्रश का ये लाइक ग्रास लंबे लंबे बनाने हैं तो लाइक दिस। और आपको बड़ी स्पीड से करके दिखाती हूँ मैं, जब आपको बहुत फास्ट काम करना हो। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई ड्राइंग क्या बन रही है क्या नहीं है, इसको फ्री छोड़ दो, बड़ा अच्छा बनता है। एक आर्टिस्ट तो बड़ा ही खुश हो जाता है। सो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। तो फैन ब्रश का ये यूज़ होता है। तो आप इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस के साथ बहुत तरह का टेक्निक वर्क कर सकते हैं। तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पेंटिंग बहुत आसान होती है, तो करना प्लीज़ ट्राई। आई होप आपको मेरे ये सारे स्ट्रोक्स बहुत ही ज़्यादा ईजी लगे होंगे जिस तरीके से मैंने आप सभी को बताया। तो आप इन सबको प्लीज़ ट्राई करना और मेरा पेज ज़रूर फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू सो मच।